Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back with another video. And in this video we are going to talk about vocabulary and grammar portion of World Heritage Sites in Pakistan. ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसमें यूनेस्को की जानिब से पाकिस्तान के कुछ मकामात हैं जिनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि उसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन के पोर्शन में उनका पिक्टोरियल ओवरव्यू आपको दूं। जितनी भी साइट्स इस चैप्टर में जिनका जिक्र किया गया है उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर की गई हैं और कोशिश ये की है कि उसके टेक्स्ट में जो माइनर और मेजर जितनी डिटेल्स हैं वो आपके साथ अच्छे से शेयर की जाए। तो आई होप कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप टॉप राइट कॉर्नर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं आज की एक्सरसाइज की जानिब जिसमें हम लोग डिफरेंट ग्रामर के और वोकेबलरी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, have a look on the table of content. Inshallah we'll be exploring idioms, proverbs, pronoun and its types और फर्दर उसकी जो दो स्पेसिफिक जो उसके टाइप्स हैं जिसमें एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसकी एक एक्टिविटी चैप्टर के एंड पे है और एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसकी भी एक एक्टिविटी जो है वो चैप्टर के एंड पे मौजूद है। उसके अलावा एक फिलिंग द ब्लैंक्स का पोर्शन है जिसमें आप देखेंगे कि हमने अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के साथ उस एक पैसेज को हमने कंप्लीट करना होगा और एंड पे आपके लिए पंक्चुएशन की एक एक्टिविटी दी गई है। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ ईडियम्स और ईडियम्स को हम इससे प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लोर कर चुके हैं लेकिन हम लोग एक दफ़ा फिर इसको देखेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ईडियम्स, दीज आर बेसिकली द एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस whose meanings cannot be understood from the literal definitions of the words that make them up. स्टूडेंट्स, ईडियम्स वो फ्रेजेस होते हैं या वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आप उनके लिटरल मीनिंग्स की बेसिस पे उनका मतलब आप नहीं जान सकते। लिटरल मीनिंग से मुराद उसके लफ्ज़ी मानी या उसके लुगत में डिक्शनरी जो मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ब्रेक द आइस तो इसका लफ्ज़ी जो मानी बनेगा वो बनेगा बर्फ़ को तोड़ना, लेकिन असल में इसका जो इडियोमैटिक मीनिंग है दैट इज़ टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, यानी कि किसी भी बातचीत का आगाज़ करना। सो ईडियम्स बेसिकली वो एक्सप्रेशंस होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या वो फ्रेजेस आप कह सकते हैं, उनको फ्रेजेस होते हैं जिनको आप लफ्ज़ी मानी की बेस पे उनके मतलब को नहीं जान सकते बल्कि इनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। और हमने इससे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की कि स्पेसिफिक से मुराद ये है कि हर लैंग्वेज के मखसूस ईडियम्स होते हैं। आप उर्दू के जो ईडियम्स हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या इंग्लिश के ईडियम को आप उर्दू में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिटरल मीनिंग्स। एक एग्जांपल मैंने इससे पहले भी आपको दी थी कि बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो अब कोई इंग्लिश मैन या कोई अंग्रेज़ जब इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो ये नहीं कह सकता टू बिकम गार्डन गार्डन, ठीक है। उसके लिए वो अपना एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ करेगा। इडियम्स की जो एक्टिविटी आपकी बुक के एंड पे है उसमें हमारे पास टोटल 3 इडियम्स हैं, हिट द रोड, ट्रैवल लाइट और कैच अ रेड आई फ्लाइट, और इन तीनों का ताल्लुक सफ़र के साथ है। तो देखते हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं और हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हिट द रोड, जिसका मतलब है रवाना होना, सफ़र पर निकलना, टू बिगिन अ जर्नी और स्टार्ट ट्रैवलिंग। हम इसको सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि वी शुड हिट द रोड अर्ली टुमारो टू अवॉइड ट्रैफिक। सेकेंड वन इज़ ट्रैवल लाइट, जिसका मतलब है कम सामान के साथ सफ़र करना, टू पैक ओनली द एसेंशियल्स, कि जब आप सफ़र पे निकल रहे होते हैं तो सिर्फ उस सामान को अपने लगेज में सामान में शामिल करना जो कि काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बैग भर रहे हैं और जा रहे हैं। इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, व्हेन बैग पैकिंग इट्स बेस्ट टू ट्रैवल लाइट, कि जब आप सफ़र के लिए जा रहे हों और सामान अपना पैक कर रहे हों तो कोशिश करें, बेहतर यह है कि आप जो है वो कम सामान के साथ निकलें। थर्ड वन इज़ कैच अ रेड आई फ्लाइट, जिसका मतलब है रात की आखिरी पहर में परवाज़ करना, टू टेक एन ओवरनाइट फ़्लाइट। आई ऑलवेज़ प्रेफर टू कैच रेड आई फ़्लाइट, बाज़ लोगों को रात का सफ़र पसंद होता है तो वो ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, आई लव टू कैच अ रेड आई फ़्लाइट। सेकेंड टॉपिक इज़ प्रोवर्ब्स, और इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोवर्ब्स, अ प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट commonly known expression that conveys a piece of advice और shares a universal truth, जिसमें आपको विजडम नज़र आता है, ये एक्सपीरियंस नज़र आता है। तो बेसिकली ये एक बड़ा मुख्तसर सा एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें नसीहत की जाए या कोई काम की बात हो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई ऐसी बात हो जो कि हिकमत से भरी हो, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं प्रोवर्ब, जिसको हम उर्दू में कहावत कहते हैं। ओके, एग्जांपल्स में हमारे पास है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, एक्सरसाइज की जाने बढ़ें तो हमारे पास कुछ प्रोवर्ब्स हैं, हम उनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, यानी कि घर वहीं है जहाँ पर दिल हो। नो मैटर हाउ फार यू ट्रैवल, योर ट्रू होम इज़ वेयर यू फील द मोस्ट कम्फर्टेबल एंड लव्ड,
कि बेशक आप दुनिया में के जिस भी कोने पे चले जाएं, आपका दिल जहाँ पे है वही आपका घर है. Second one is the journey of 1,000 miles begin with a single step. To achieve a significant goal, you must start with a small manageable action. कि आपका सफ़र जो है वो जितना मर्ज़ी ज़्यादा हो, आपको एक पहले स्टेप से उसको स्टार्ट करना पड़ता है. यानी कि 1000 मील का सफ़र एक कदम से ही शुरू होता है. दैन द थर्ड वन इज़ ट्रैवल ब्रॉडन्स द माइंड. यानी सफ़र जो है वो जहन को वसअत देता है. जब आप सफ़र करते हैं तो आपका जो है वो जहन जो है वो खुलता है और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उनको एक्सपीरियंस करते हैं. ट्रैवलिंग एंड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स कैन एक्सपैंड योर परस्पेक्टिव एंड नॉलेज. दैन वी हैव व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जैसा देश वैसा भेस. अडॉप्ट टू द कस्टम्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द प्लेस यू आर विजिटिंग. कि आप जिस जगह पे जाएं आप उसके कस्टम्स को और उनके जो कल्चर है उनको फॉलो करें. इसके बाद हमारे पास प्रोनाउन की एक्टिविटी है और प्रोनाउन के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हमने एक बेसिक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसको मैंने नाम दिया था बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें प्रोनाउन के टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी. टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन नज़र आ रहा है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं. अब देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या चीज़ें हैं. हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उस वीडियो से जाके इस टॉपिक को लाजमी देखिएगा. हाँ, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो जब हम इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और इशारा करने के लिए कोई चीज़ आपके पास है या आपसे दूर है, और आपके पास जो चीज़ है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है. इसी तरीके से जो चीज़ आपसे दूर है वो भी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है. अगर कोई चीज़ आपके पास है और सिंगुलर है तो आप उसके लिए दिस का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा हैं तो आप उसके लिए दीज का प्रोनाउन यूज़ करेंगे. इसी तरीके से अगर कोई चीज़ आपसे दूर है तो आप दैट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अगर दूर है और जमा है एक से ज़्यादा हैं तो आप उसके लिए दोज का प्रोनाउन यूज़ करेंगे. इसका मतलब कि दिस, दैट, दीज, दोज ये वो प्रोनाउंस हैं जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है, एक्टिविटी है कि इनसर्कल द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो. ठीक है, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज़ माई फेवरेट टेडी बियर. तो दिस जो है यहाँ पे मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. वुड यू लाइक सम ऑफ दीज, तो यहाँ पे दीज मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. और थर्ड एग्जांपल में दोज ईयर्स एट द लेक वर द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, तो यहाँ पे दोज मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस अपने नाम से ज़ाहिर हैं कि वो प्रोनाउंस होंगे जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. हमारे पास एक्टिविटी है ऐड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. या ये सवाल मुझसे थोड़ा सा कट हो गया, नीचे लाइन में आ गया, लेकिन बहरहाल विच वन ऑफ द बुक्स इज़ योर फेवरेट, यानी कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है. तो यहाँ पे विच का जो वर्ड है ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्योंकि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोम दैट यू लाइक्ड, इस नज़म को आप पसंद करते हैं उसको उन्वान क्या है. तो यहाँ पे वर्ड जो है ये मेरे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. देन टू होम शुड आई एड्रेस द लेटर, कि मुझे ख़त किसके नाम लिखना चाहिए. तो यहाँ पे टू होम जो है ये मेरे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. इन द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव व्हेन वाज द पैकेज सेंट, पैकेज कब भेजा गया. तो यहाँ पे व्हेन का जो वर्ड है ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, इनमें से अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल ना हो तो उस सूरत में वो मेरे पास हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो वहाँ पे विच का जो वर्ड है दैट वुड बी रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अगर तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास प्रोनाउंस की एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. अब क्वेश्चंस आपको आगे नजर आ रहे हैं, आखिरी लफ्ज़ मिसिंग है वो नीचे कलर के साथ मर्ज हो गया है. बहरहाल आपके पास एक एक्टिविटी है जिसमें यू आर सपोज टू फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. और ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लें, जहाँ पे मैंने येलो पोर्शन की, यहाँ पे आपकी बुक में ब्लैंक्स थी और वहाँ पे हमने एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस का लगाना था. येस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड मेट अप विद सम फ्रेंड्स. दे हैड ब्रॉट देयर adorable dog with them एंड ही वॉज बंडल ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है कि डॉग के लिए ही का वर्ड इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, ही का प्रोनाउन यूज़ हुआ है. यहाँ पे आप इट का प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप ही का प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वी प्लेड फेच फॉर अ वाइल एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ वॉक बाय माई सेल्फ टू एन्जॉय द पीसफुल सराउंडिंग्स. As I strolled there, beautiful flowers caught my eye and I couldn't resist picking a few. Later, someone asked me about the flowers and I happily shared
द स्टोरी ऑफ माई सोलो एडवेंचर्स। ये वो अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस थे जो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के परस्पेक्टिव से जो है सूट करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पोर्शन पंक्चुएशन का है, जो इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा एक पोर्शन है, इसको देख लेते हैं। आपके पास एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है जिसको आपने पंक्चुएट करना है। तो सबसे पहले इनकरेजिंग का ई कैपिटल होगा, ऑब्वियसली यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है तो वो कैपिटल होगा। इनकरेजिंग ट्रैवलर ऑल्सो बूस्ट कस्टमर्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप लगाएंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इट सपोर्ट्स टू वे ट्रेड एंड क्रिएट्स एक्सपोर्ट इनकम फॉर द पुअर कंट्रीज विद फ्यू सिमिलर ऑल्टरनेटिव्स, और यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ उस पर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, और अभी तक जितने कमेंट्स आप लोगों के हैं मैंने सबका रिप्लाई किया है। और यहाँ पे भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरीके से आप अभी तो क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से कॉलेजेस में शुरू नहीं हुई और रिज़ल्ट आना बच्चों का बाकी है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आप उसका रिस्पांस दे रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत ही कम ना होने के बराबर जो है इसका जो मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है। 2-3 चैप्टर्स हैं, तो मेरी कोशिश ये कि आप तक जल्द से जल्द ये मटेरियल पहुंचाया जाए ताकि जो बच्चे इसमें सीरियस हैं, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।